नमस्कार, मैं जय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। केरल हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केरल वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 में मनुबम की विवादित संपत्ति को वक्फ घोषित करने का निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वक्फ बोर्ड को एक बड़ा झटका लगा है केरला के हाई कोर्ट से, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से वक्फ द्वारा जिस तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश की गई है, इस मामले को लेकर टिप्पणी भी की और साथ ही साथ जो विवादित संपत्ति है उसे वक्फ घोषित करने का निर्णय भी कानून के अनुरूप नहीं बताया। न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एस. की खंडपीठ ने ये टिप्पणी करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को अवैध ठहराया गया था। ये मामला कई दशकों पुराना है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक मनुबम की यह भूमि मूल रूप से 404.76 एकड़ थी, जो अभी समुद्री कटाव से घटकर करीब 135.11 एकड़ रह गई है। 1950 में सिद्दीकी सौत नामक व्यक्ति ने यह भूमि फारूक कॉलेज को उपहार यानी गिफ्ट डीड के रूप में दी थी। हालांकि उस समय इस भूमि पर कई परिवार बसे हुए थे। बाद में कॉलेज ने इन परिवारों को भूमि के कुछ हिस्से बेच दिए, लेकिन बिक्री दस्तावेजों में इस संपत्ति को वक्फ भूमि नहीं बताया गया। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इस भूमि को औपचारिक रूप से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे पहले हुए सभी भूमि सौदे अमान्य हो गए। इसके बाद लगभग 600 परिवारों को बेदखली का खतरा पैदा हो गया और उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनों को देखते हुए केरल सरकार ने नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति C.N. रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य प्रभावित परिवारों की स्थिति और उनके अधिकारों की जांच करना था, लेकिन वक्फ संरक्षण समिति के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि वक्फ संपत्तियों पर जांच आयोग गठित करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यह अधिकार वक्फ अधिनियम के तहत केवल वक्फ बोर्ड को है। 17 मार्च को न्यायमूर्ति बेकू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने आयोग के गठन के आदेश को रद्द कर दिया था। एकल जज ने ये राय दी थी कि आयोग को वक्फ अधिनियम 1995 के तहत पहले से तय या लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की। सरकार का तर्क था कि याचिकाकर्ताओं के पास मामले को अदालत में लाने का अधिकार ही नहीं था और वक्फ बोर्ड का आदेश कानूनी रूप से गलत था। डिवीजन बेंच यानी खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि 1950 का दस्तावेज वक्फ डीड नहीं बल्कि गिफ्ट डीड था। अदालत ने कहा कि 1950 की दान पत्री का उद्देश्य ईश्वर के नाम पर स्थायी समर्पण करना नहीं था, बल्कि यह केवल एक साधारण उपहार था। अतः ये जमीन किसी भी वक्फ अधिनियम 1954, 1984 या 1995 के तहत वक्फ नहीं मानी जा सकती। अदालत ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा 2019 में जारी आदेश बेहद विलंबित, कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में और कानूनन अमान्य है। पीठ ने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2019 में संपत्ति को वक्फ घोषित करने की कार्रवाई न केवल अनुचित देरी से की गई, बल्कि यह वक्फ अधिनियमों के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में है। यह आदेश कानून में परिवर्तनीय नहीं है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद यानी केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इसके बाद इस मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जो है इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने इस फैसले को लेकर केरला हाई कोर्ट की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से केरल हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड का जो ये जमीन हड़पने वाला टैक्टिक्स है, इसे बेनकाब कर दिया है। प्रदीप भंडारी लिखते हैं कि केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की चाल का पर्दाफाश कर दिया है। न्यायालय ने मनुबम में सार्वजनिक भूमि को वक्फ संपत्ति बताने की कोशिश करने पर वक्फ बोर्ड की कड़ी आलोचना की और इसे धर्म के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश बताया है। दशकों से कांग्रेस सरकारों ने ऐसी संस्थाओं को बिना किसी जवाबदेही के सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण करने का अधिकार दिया था। दिल्ली से लेकर केरल तक कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने वक्फ बोर्ड को एक समांतर भूमि प्राधिकरण की तरह काम करने दिया, जो भारत के गरीब लोगों के हक
जो है उसने हड़प लिए। इसी तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और वक्फ की पोल भी उन्होंने खोल दी। इस मामले को लेकर बीजेपी के एक और नेता हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर का जो है केरल हाईकोर्ट द्वारा जो है वक्फ के इस जमीन हथियाने के हथकंडे को एक्सपोज कर दिया गया। उन्होंने लिखा है कि कोर्ट ने कांग्रेस फंडेड वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से जो है लताड़ लगाई, जिन्होंने मनुबम को अपने वक्फ प्रॉपर्टी बताने का कोशिश किया था और ये जो है धर्म के नाम पर जमीन खींच रहे हैं। जो है कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है अब आम जनता के लिए एक बहुत ही सिर का दर्द बनती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो है कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक समय वही था जिसकी वजह से कांग्रेस को आज जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही जो है ऐसे संस्थानों के लिए रास्ता साफ किया था। ऐसा आपको बता दें कि इस मामले को लेकर राहुल शिवशंकर पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि कभी भी ये मत भूलिएगा कि वक्फ को ये जमीन हड़पने का हक जो है किसने दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको एक फैक्ट जो है बता देता हूँ। 1984 में राजीव गांधी ने अमेंड किया था वो लॉ जिसमें वक्फ के पास पूरा पावर हो जाएगा कि वो डिसाइड करे कौन सी प्रॉपर्टी उसकी है। फिर लिखते हैं कि 1995 में नरसिम्हा राव जो कि ACT लेकर आए थे और उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल जो है सेट किया था ताकि कोई भी स्टेट या सिविल अथॉरिटी जो है उसके ऊपर ना उठ सके। 2013 में मनमोहन सरकार के वक्त में उन्होंने वक्फ के पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था और उसे सुओ मोटो लैंड क्लेम्स दे दिए थे, जो कि उनके आप कह सकते हैं राजनीति का हिस्सा था। अब ऐसे में कोर्ट ने जो टिप्पणी की जिसमें उन्होंने वक्फ डीड और वक्फ जो है गिफ्ट डीड का जिक्र किया, तो ये भी समझिए कि वक्फ डीड क्या है और गिफ्ट डीड क्या है। तो वक्फ डीड एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस्लामी कानून के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान कर देता है। इसे वक्फनामा भी कहते हैं। यह संपत्ति किसी व्यक्ति के निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है। वही गिफ्ट डीड भी एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्वेच्छा से बिना किसी भुगतान के किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उपहार के रूप में ट्रांसफर करता है। मुख्य अंतर वक्फ डीड धार्मिक दान उद्देश्य के लिए होती है और स्थायी होती है, जबकि गिफ्ट डीड व्यक्तिगत उपहार के लिए होती है और उद्देश्य में इसके लचीलापन हो सकता है। तो आप समझ गए कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अदालत ने अपने कड़े शब्दों में ये कहा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया भूमि हथियाने की चाल थी जिसने सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर असर डाला है। अदालत ने कहा है कि 25 सितंबर 2019 की अधिसूचना जिसके तहत उक्त भूमि को वक्फ घोषित किया गया था वो वक्फ अधिनियमों के प्रावधानों के विरुद्ध और भूमि हथियाने की कोशिश के समान है। इससे सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर प्रभावित हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के ऐसे आदेशों से बाध्य नहीं है। हम ये घोषित करते हैं कि राज्य सरकार वक्फ बोर्ड की घोषणाओं से बधी नहीं है, क्योंकि केवल एक दिखावा था ताकि संपत्ति को वक्फ बताकर कब्जा किया जा सके। राज्य सरकार को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 97 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है। खंडपीठ ने आज राज्य सरकार के तर्कों से सहमति जताते हुए मूल रीट याचिकाकर्ताओं के पास एक एकल पीठ के समक्ष रीट याचिका दायर करने का कोई कानूनी आधार नहीं था, जिसे स्पष्ट रूप से उनके द्वारा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जाना चाहिए था और केरल वक्फ बोर्ड के संबंध में घोषणा राज्य सरकार को जांच आयोग गठित करने से नहीं रोकती है। कोर्ट ने यह भी कहा वक्फ अधिनियम 1954 और 1955 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया और प्रावधानों विशेष रूप से सर्वेक्षण, अर्ध न्यायिक जांच और राजपत्र के प्रकाशन की कमी के कारण विसंगत संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और यह राज्य सरकार को जांच आयोग गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने से रोक नहीं सकता है। तो ऐसे में आप देखेंगे इस फैसले से मनुबम में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को राहत प्रदान की गई है जो लंबे समय से बेदखली के डर में जी रहे थे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।